नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल जो हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रोडिक्शन किया उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उससे हमारा बहुत उत्साहवर्धन हुआ। आप लोगों ने एक व्यक्ति की कुंडली पर बार बार जोर दिया और बार बार बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उस राजनीतिक व्यक्ति का नाम है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जिनकी कुंडली के बारे में जो ग्रह नक्षत्र ग्रह योग दिख रहे थे, जिनके बारे में मैंने बताया कि कारागार योग की स्थिति बनती है, तो आपने उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि और डिटेल में बताइए कि क्या केजरीवाल जी वाकई में जेल जाएंगे या कहीं कोई बीच का रास्ता केजरीवाल जी निकाल लेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी इस बारे में बहुत माहिर माने जाते हैं, तालमेल बिठा के चलने में बहुत माहिर माने जाते हैं। तो आज हम लोग केजरीवाल जी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र ग्रह योग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति बनती है। केजरीवाल जी बाउंस बैक करने वाले हैं, फाइट बैक करने वाले हैं, या केजरीवाल जी की कुंडली के जो ग्रह योग है, जैसी स्थिति दिखती है कि कारागार योग उनके ऊपर मजबूत बन रहा है, क्या उनके ग्रह योग उनको कारागार की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमान केजरीवाल जी की जो जन्म पत्रिका है वो वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ इनकी राशि है। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा इनके लिए चल रही है। शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान और कर्म स्थान का स्वामी है। ये तो बहुत अच्छा योग है, भाग्येश की महादशा है। लेकिन अब टर्न पॉइंट कहाँ आता है? शनि जो है वो 12वें भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है, वक्री अवस्था में है। तो वक्री भी है, नीच का भी है। ये स्थिति बहुत अच्छी, बहुत फेवरेबल स्थिति केजरीवाल जी के लिए, अरविंद जी के लिए नहीं कही जा सकती है। साथ ही साथ मंगल की महादशा चल रही है और बुध की जो मंगल और बुध जो है वो इनकी कुंडली में दोनों के दोनों, मंगल भी और बुध भी दोनों अस्त हैं। तो जहां शनि इनकी कुंडली में वक्री भी है, अस्त भी है, मंगल भी आपकी कुंडली में जो है वो अस्त है और नीच का है, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़े पराक्रम की बात केजरीवाल जी के लिए नहीं कही जा सकती। अभी स्थिति तो ये है कि बस किसी तरीके से अपना घर बचा लें, अपना ढहता हुआ किला बचा लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। और जो बात मैंने पहले एपिसोड में कही, वो बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये जो ग्रह योग हैं, ये कहीं ना कहीं कारागार योग बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत होता, मंगल अच्छी स्थिति में होता, मंगल अस्त ना होता, नीच का ना होता, तो ये कहा जा सकता था कि शनि की तरफ से स्थिति ठीक नहीं बन रही है, मंगल जो है वो शत्रुओं पर नियंत्रण कर ले जाएगा। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल भी कहीं ना कहीं सरेंडर करता हुआ दिखाई देता है। अगर बुध की बात करते हैं तो बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। तो जो अगर पूरा सार देखा जाए अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पहले के समय में क्या आपकी उपलब्धि रही, आप कितने नीचे से ऊपर तक आए संघर्ष करते हुए, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रहों की ही भूमिका रही होगी। तो हम लोग जो पीछे बीत चुका है उस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि किस ग्रह की वजह से आप संघर्ष में आए, आपने सत्ता परिवर्तन किया, आपने सत्ता अपने हाथ में ली, पार्टी बनाई। वो सब पुरानी बातें हो गई। बहुत सारे लोग उसके बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं आज भी। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो आपके लिए तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको समय रहते या तो नवग्रहों का जाप अगर आप करा करके शांति करा लें तो बहुत बेहतर होगा। नहीं तो कम से कम शनि राहु केतु मंगल और बुध, इन ग्रहों का जाप और निदान करा करके, इनकी शांति करा करके आपको अपने लिए प्रयास करने चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। अचानक से कोई बड़ी समस्या आपको आ जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। कोई बड़ी सर्जरी वगैरह हो जाए, ऐसा योग आपके लिए बनता है। और जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है या जो कारागार योग की स्थिति बन रही है, वो तो अभी भी स्थिति विकट बनी हुई है।
तो सबसे पहली चीज तो ये है कि समय रहते इसका समाधान करें। भगवान गणेश, देवी दुर्गा और हनुमान जी की पूजा आराधना आपको नियम से करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। राजनीतिक भविष्य की जहां तक चर्चा है, जहां तक बात है, तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके ग्रह योग से नहीं दिखाई देता है। और बाकी और तमाम नेताओं के भाग्य से कुछ हो जाए, हर अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की कुंडली के हिसाब से उनकी किस्मत से कुछ हो जाए तो अलग बात है। आपकी कुंडली के हिसाब से अभी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती हुई नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा देखा गया है कि 80% लोग अभी तक जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइब दर्शक हैं। तो प्लीज आप लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिए। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमस्कार।